नमस्कार। आप देख रहे हैं सारा अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। अशोकनगर जिले में पहली बार देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। 11 तारीख को आनंदपुर ट्रस्ट में जो ईसागढ़ तहसील में आता है वहां मोदी के आने का कार्यक्रम है। यूं तो ये पूरी तरह से धार्मिक कार्यक्रम बताया जा रहा है, मगर मोदी का ये कार्यक्रम यहाँ क्यों हुआ और इसके पीछे के क्या कारण है उसको जानने से पहले कुछ चीजें आपके बीच में उन चर्चाओं को जरूर रखना चाहेंगे जो इस समय इस कार्यक्रम को लेकर चल रही हैं। एक तो ये कि ये कार्यक्रम पूरी तरह से गैर राजनीतिक माना जा रहा है और शुद्ध धार्मिक कार्यक्रम है। मोदी के इस कार्यक्रम के दौरान जो 3 बजे से 5 बजे तक का कार्यक्रम बताया जा रहा है, कुल 2 घंटे का, उसमें आनंदपुर ट्रस्ट के अंदर जो चीजें हैं सिर्फ उसी में उनकी जो है सहभागी होगी। एक तो मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, गुरु महाराज का आशीर्वाद ले सकते हैं, और एक चूंकि सत्संग भवन में उनका मुख्य कार्यक्रम है, वहां चूंकि मंच लगा है तो ये माना भी जा रहा है कि जब मंच है और मोदी है तो कुछ ना कुछ तो अपनी बात रखेंगे। तो वो कार्यक्रम वहां स्वरूप देखने को मिल रहा है। किसी भी तरह की कोई परियोजना, शिलान्यास, उद्घाटन का अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं है, तो आधिकारिक रूप से भी इस तरह की कोई चीज नहीं है। हाँ, क्योंकि आधिकारिक स्तर पर इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, लोगों की ड्यूटियां लग गई हैं। बाकी सुरक्षा और दूसरी चीजें प्रधानमंत्री से जुड़े एसपीजी और दूसरे लोग ही देख रहे हैं। ये कार्यक्रम को लेकर जो राजनीतिक रूप से कई सारी चर्चाएं, एक तो ये कि पब्लिक मीटिंग का भी कोई कार्यक्रम नहीं है, और इसमें जो भाग लेने वाले लोग हैं उनको लेकर भी बात ये कही जा रही है कि आनंदपुर ट्रस्ट के जो अनुयायी हैं जो इस पूरे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहले से आते हैं, उन्हीं लोगों के बीच मुख्य प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा। आपने देखा है कि प्रधानमंत्री के संभावित जब कार्यक्रम की बात कही जा रही थी, तब प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, यहाँ के सांसद और केंद्र के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, प्रदेश के संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, वो और भी तमाम सारे लोग इससे जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं। अब ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में लोगों की जो सहभागिता भी होगी वो बहुत सीमित स्तर पर होगी। जो मुख्य आयोजन है उसमें 4-5 लोगों की बात अगर बताई जा रही है, तो उसमें प्रोटोकॉल के हिसाब से हम देखते रहे हैं कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसके अलावा इस क्षेत्रीय सांसद हो सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं वीडी शर्मा, इसके अलावा हितानंद शर्मा जी की भी गुंजाइश बनती है, क्योंकि वो इसी जिले से आते हैं, तो संभावना है कि प्रधानमंत्री के दौरे के साथ में वो रह सकते हैं। अगर 5 होते हैं तो ये लोग हो सकते हैं। अगली कार्यक्रम तो बाद में तय होगा कितने लोग होंगे क्या नहीं होंगे, मगर अभी जो शुरुआती चीजें हैं वो उस तरह से हैं। इसके अलावा विधायक बीजेपी के हैं, जिलाध्यक्ष हैं, कुछ और जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्रीय लोग भी हैं, तो हो सकता है इनका मुख्य प्रधानमंत्री से मिलने का कोई कार्यक्रम हो, या स्वागत के समय इनका उनसे मिलना हो सकता है कि ये संभावना है। सबसे बड़ी ये चीज है कि प्रधानमंत्री मोदी अचानक आनंदपुर आ क्यों रहे हैं, इसको लेकर सबकी चर्चाएं हैं और सब उत्सुक भी हैं और इसको लेकर जानना भी चाह रहे हैं। तो मोटे मोटे तौर पर जो चीजें समझ में आ रही हैं उसको बात करने से पहले एक चीज और बड़ी जो है कि वो आ रहे हैं तो चंदेरी की ऐतिहासिक जगह है, वहां पर्यटन को लेकर, रेल को लेकर, उद्योगों को लेकर जो बात कही जा रही है सोशल मीडिया पर, तो उसकी संभावनाएं भी नहीं लगती, क्योंकि पब्लिक मीटिंग जैसा कोई कार्यक्रम नहीं है और ना ही कोई नेताओं के भाषण मासन की गुंजाइश है, तो ऐसे मांग पत्र जैसी चीजें अभी नहीं आ रही। हालांकि बाद में क्या होगा वो देखने वाली बात है। अब मुद्दा ये है कि आखिर मोदी आनंदपुर आ क्यों रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर जाएं तो कुछ दृश्य सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, या आनंदपुर ट्रस्ट से जुड़े लोग बताते हैं कि दिल्ली में भी आनंदपुर का एक बड़ा संस्थान है, इसकी शाखा है, और वहां पर काम होते रहते हैं लगातार। वहां से जुड़े लोग या जो संस्था या ट्रस्ट से जुड़े लोग प्रधानमंत्री मोदी से कई बार मिले भी हैं। बीच बीच में कुछ वे दान और दूसरी चीजों को लेकर भी मोदी से मुलाकात का कार्यक्रम रहा है, और इस दौरान उन्होंने आनंदपुर आने के लिए औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री के सामने निमंत्रण रखा था। तो एक तो संभावना ये है कि उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया हो और समय के साथ उसको आगे बढ़ा दिया गया हो। मगर कुछ राजनीतिक चर्चाएं दिल्ली चुनाव से भी जुड़ी हैं। कहा यह जा रहा है कि आनंदपुर धाम को जो मानने वाले लोग हैं, या अद्वैत परमहंस अद्वैत मत के जो ज्यादातर अनुयायी हैं, वो सिंधी समाज से हैं। यूं तो वेदांत का जो विषय है उसको बहुत सारे समाजों में, जातियों के लोग इस मत को मानते हैं, मगर ज्यादा अनुयायी सिंधियों से जुड़े हैं। और सिंधी समाज ने इस बार दिल्ली चुनाव में किस तरह की भूमिका अदा की है किसी से छुपी भी नहीं है। तो एक ये भी हो सकता है कि दिल्ली को जितवाने में जिस तरह से मदद रही है और उसके अनुयायियों का जो सबसे बड़ा श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, मोदी वहां पहुंचकर उस चीज को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी चीज जो मोदी और उनकी राजनीति को समझने वाले लोग हैं वो बता सकते हैं, वो उनके नजरिए से अगर हम देख लें तो देश में ऐसा कोई भी बड़ा संगठन या इस तरह के काम करने वाले विषय अब इनकी भार समझ से नहीं है।
क्योंकि चाहे वो धार्मिक और खासकर सनातन से जुड़े विषय जितने हैं उन सब में मोदी और उनके विचार से जुड़े लोग अपनी अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो सिंधियों से जुड़ा ये जो संगठन है या जो ट्रस्ट है या जो धाम है, अद्वैत मत के जो लोग हैं उनकी संख्या लाखों करोड़ों में है और देश भर में कई जगह बहुत महनीय स्तर पर भी हैं, बड़े स्तर पर भी हैं, क्योंकि गुरु महाराज को मानने वाले लोग हैं। तो ये चीज भी मानी जा रही है कि इनके बीच अपनी बात रखने के लिए आ सकते हैं। और इसमें सबसे जो दिलचस्प बात है, पिछले 20-25 साल की पत्रकारिता में हमने भी देखा और पिछले 100 वर्ष के इतिहास को भी अगर देखें तो आनंदपुर ट्रस्ट इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर पहले कभी चर्चा में नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बचता भी रहा है, ज्यादा ना मीडिया का वहां हस्तक्षेप होता है, ना राजनेताओं की ज्यादा इसमें जो है गुंजाइश होती है। कभी कभार कुछ जनप्रतिनिधि और राजनेता व्यक्तिगत तौर पर जो है दर्शन और दूसरी चीजों के लिए जरूर जाती हैं, मगर इस तरह की मीटिंग होना पहली बार देखा जा रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आनंदपुर ट्रस्ट जिन मान्यताओं के साथ चलता था उसमें ये चीज थोड़ी सी नई है। तो देखने वाली बात ये होगी कि नए दौर में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी सबको साथ लेकर चल रहे हैं, उसमें एक ये मत भी है जो देश भर में काम करता है और उसके लाखों अनुयायी हैं, उनके बीच में अपनी पहुंच बनाने का एक कार्यक्रम भी हो सकता है। इसके अलावा और क्या चीजें होंगी, कैसे होंगी, ये सारी चीजें इसलिए दिलचस्प हैं क्योंकि मोदी जब बोलेंगे तब समझ में आएगा कि आखिर में यहाँ आने का उद्देश्य उनका क्या है।